हर इंसान जो आज समाज में जीता है वह अपने आसपास की चीज़ों को जागरूकता के हिसाब से वो समझता ही है। लेकिन एक सिविल सर्विस में आने वाले कंटेस्टेंट से, एक एस्पिरेंट से या एक सिविल सर्वेंट से यह एक्सपेक्ट किया जाता है या उसकी ज़रूरत ही है कि वह अपने आसपास की चीज़ों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति भी अवेयर रहे, और न सिर्फ अवेयर रहे, उसको वो एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके। हेलो क्लास, जीके जीएस वॉरियर्स के सिविल सर्विसेज फाउंडेशन कोर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व निर्धारित है, आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में और जानेंगे कि सिविल सर्विस क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी करने का स्ट्रैटेजी क्या होगा। इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। सिविल सर्विस को आप प्रशासनिक सेवा कहते हैं। प्रशासनिक सेवा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रशासन और सेवा। ठीक है, ये प्रशासन क्या है? कल्पना कीजिए प्राचीन सभ्यता के मानव की, जब उसका जीवन एक खानाबदोश जीवन था, अस्थिर जीवन था, अनिश्चित जीवन था और सामूहिकता का अभाव था। लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता को यह समझ में आने लगा कि अगर उसे स्थिर होना है तो उसे एक सामूहिक जीवन में जीने की जरूरत है। लेकिन सामूहिक जीवन जीने की पहली शर्त होती है अनुशासन। अनुशासन किस चीज का? अनुशासन अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण का। जिस समाज में कर्तव्यों का और अधिकारों का निर्धारण सही तरीके से होता है तो वहाँ पे एक संतुलन बनी रहती है। अगर हम किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या हमारे कर्तव्यों का भी अतिक्रमण होता है, तब वहाँ पे असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। तब जब ये असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो इसको संतुलन में लाने के लिए अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पे प्रशासन की जरूरत पड़ती है। तो प्रशासन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। प्राचीन सभ्यता के जो मानव थे उन लोगों ने अपने को व्यवस्थित करने के लिए अपने आप को कबीलों में ढाला, फिर कबीलों से वे जन बन गए, जन से उन्होंने जनपद का निर्माण किया, जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ और महाजनपद के बाद में राज्य बने और राज्य के बाद में राष्ट्र बना। और प्रशासन जो है उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। ऐसा नहीं है कि एक बार जो बन गया वही आज तक चलता है। आज जो प्रशासन का स्वरूप है वो उस समय नहीं था वैसा जो आज है। आज जो प्रशासन का हम स्वरूप देखते हैं, इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है। आज़ादी से पहले से होती है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश क्राउन के तहत चलती थी, उसका एक सिद्धांत था जिसे 3G कहा जाता है। इतिहासकार इसे 3G कहते हैं। 3G का मतलब हुआ गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। 3G कॉन्सेप्ट, 3G गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड क्या है? गॉड का मतलब हुआ धर्मांतरण। ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि भारत में मिशनरी का विकास। गोल्ड का मतलब हुआ समृद्धि। समृद्धि, यहां से इंडिया से जो भी कच्चा माल जाता था ब्रिटेन, उससे वहां समृद्धि आई थी। ठीक है। और तीसरा था ग्लोरी, मतलब है कि जातिगत स्वाभिमान। ब्रिटिशर्स मानते थे कि वह एक श्रेष्ठ जाति है, भारतीयों से श्रेष्ठ है। तो ये तीन थ्योरी को साधने के लिए ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। ठीक है, समझ आ रही है बात?
कि गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, ये तीन चीजों को साधने के लिए आईसीएस की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा था उसमें पारिश्रमिक उच्च थे। आईसीएस, इसकी तीन विशेषताएं थी। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक समझते हैं, सैलरी, सैलरी, पारिश्रमिक उच्च थे। व्यापक अधिकार थे, व्यापक अधिकार, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर, और तीसरी बात थी इसमें कि ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी। जीरो अकाउंटेबिलिटी। इसमें तीन चीजें थी। पारिश्रमिक जो है वो उच्च था, पारिश्रमिक उच्च था, व्यापक अधिकार थे और जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। जाहिर सी बात है कि इस प्रशासन का फायदा किसको होने वाला था? इस प्रशासन का फायदा होने वाला था सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरी बात यह भी थी कि यह जो आईसीएस था, यह जो प्रशासन था, वह नकारात्मक था। यह प्रशासन जो था निषेधात्मक, यह नकारात्मक। फोकस किस चीज पे होता था? क्या नहीं करना है और क्या नहीं करने देना है, इस बात पे फोकस होता था। बट आजादी के बाद 1947 के बाद स्वरूप बदला, स्वरूप बदला। भारत एक कल्याणकारी राज्य बना। भारत एक कल्याणकारी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप राज्य का मतलब देश समझिए, ठीक है। एक कल्याणकारी देश बना तो राष्ट्र भी बोलिए। आप जब संविधान पढ़ेंगे, संविधान में भारत को हर जगह राज्य कहा गया है, लेकिन राज्य का मतलब वो नहीं है जैसे आज आपका झारखंड स्टेट है या फिर आपको हरियाणा है, इस तरह का नहीं। राज्य का मतलब है देश, हमारा राष्ट्र। इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य बना, यानी कि कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ कि जनता के कल्याण के प्रति समर्पित सेवा। लेकिन 1947 स्वतंत्रता के बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आईसीएस का स्वरूप बदला और यह बदलकर हो गया अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा, जिसमें तीन चीजें थी। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकेंड वन हो गया आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और थर्ड वन आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस के लिए या आरक्षी सेवा। ठीक है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा।
ठीक है। उसके लिए इन तीनों की परीक्षाओं के लिए गठन किया गया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। आइए देखते हैं यूपीएससी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की परीक्षाएं कैसे लेता है और उसमें पेपर्स कौन कौन से होते हैं। सिलेबस पे हम अब आएंगे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की परीक्षाएं 3 चरणों में होती हैं। प्रीलिमिनरी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में प्रीलिम्स कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आता है मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको कहते हैं मुख्य परीक्षा, और अंत में इन दोनों को पार करने के बाद में आता है आपका इंटरव्यू, इसको कहते हैं साक्षात्कार, ठीक है। 3 चरणों में यूपीएससी की परीक्षा होती है। इन 3 चरणों में आपको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है। जितना आपका रैंक आएगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको आईएएस कैडर मिलेगा या आईपीएस कैडर मिलेगा या फिर आईएफएस कैडर मिलेगा या फिर केंद्रीय सेवाएं हैं उसमें आप जाएंगे। ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं आपके स्कोर पर, आपके रैंक पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस पर आइए देखते हैं प्रीलिम्स का। 2013 से, इसके पहले क्या था, पहले होता था, पहले 2 पेपर होते थे इसमें। एक होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप अपनी रुचि का चुनते थे, लेकिन 2013 से यह व्यवस्था बदल दी गई। अब क्या है कि आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट नहीं है, एक पेपर है आपके पास में, वो है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ये पहले भी हुआ करता था, अब भी है, लेकिन इसको पेपर 1 कर दिया गया, सामान्य अध्ययन। और एक पेपर इसमें नया लाया गया जिसको कहते हैं सीसैट, सिविल सर्विस, यानी कि प्रशासनिक सेवा। समय समय पर बदलने वाली है, समय समय पर इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई हैं, और जोड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि जीवन सामान्य से लेकर के एक जटिल अवस्था तक विकसित होता चला गया है और आगे भी होता जाएगा। तो जैसे जैसे जीवन में विकास होता जाएगा और जीवन में जैसे जैसे नई चीज़ें आती जाएगी, जितनी जटिलताएं आती जाएंगी, तो उतनी ही जटिलताओं को सुलझाने के लिए प्रशासन को भी अपने अंदर बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे। तो समय समय पर यह सुधार किया जाता है, और उसी के तहत 2013 से यह महसूस किया जाने लगा कि सिविल सर्विसेज में आने वाले जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उन लोगों को और भी दक्ष होना जरूरी है, और अधिक दक्ष लोग आएंगे, अधिक कुशल लोग आएंगे, जिनमें मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता होगी। तो यह प्रशासन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, प्रशासन की कुशलता के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए 2013 से एक नया पेपर शुरू किया गया प्रीलिम्स में, जिसको सीसैट कहा गया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आइए देखते हैं कि दोनों पेपर में क्या क्या पढ़ने हैं आपको, तब जाकर के हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये तैयारी कैसे करनी होगी, स्ट्रेटजी क्या होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज का मतलब है सामान्य अध्ययन। यहां पर एक बात समझ लीजिए, जनरल स्टडीज पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी वही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 से पहले जब ये सीसैट नहीं था, तब वहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, या तो आप ऑनर्स का सब्जेक्ट चुनते थे, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है या जिसमें आपका बैकग्राउंड है वो आप चुनते थे। इस तरह से होता था। तो ऑप्शनल एक सपोर्ट होता था जनरल स्टडीज के लिए, और जनरल स्टडीज भी एक सपोर्ट होता था ऑप्शनल के लिए।
लेकिन यहाँ पर चीजें अलग हैं। यहाँ पर क्या है कि सामान्य अध्ययन है, ठीक है, सामान्य अध्ययन रह गया है। और सी सेट में ये एक बिल्कुल नया एक डिसिप्लिन है, नया ही सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको अप्रोच अलग लेके चलना पड़ेगा। तो दो अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों आपके पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है। एक आपके इंटेलेक्चुअलिटी को पकड़ता है, एक ये टेस्ट करता है कि आप कितना अवेयर हैं, कितना जानते हैं, और दूसरा आपके पर्सनालिटी के स्किल्स को देखता है। देखिए जनरल स्टडीज ये 2 घंटे का 2 आवर्स का होता है ड्यूरेशन इसका। ये आपको सिलेबस में भी मिल जाएगा, आप लोग सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा। और इसके मार्क्स कितने होते हैं? मार्क्स होते हैं इसमें, फुल मार्क्स होते हैं 200। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये मिल जाएंगे। आपको सिलेबस डाउनलोड करिएगा, यूपीएससी सिलेबस 2022, तो ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसमें मार्क्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है, ये सारा कुछ मिल जाएगा, और क्या क्या पढ़ना वो मिल जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आए कि ये आपको पढ़ना कैसे है। पहली चीज है आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। सिंपल है, करेंट अफेयर। करंट अफेयर ये तो चीजें जाननी ही चाहिए। हर इंसान जो आज समाज में जीता है वह अपने आसपास की चीजों को अपनी जागरूकता के हिसाब से वो समझता ही है। लेकिन एक सिविल सर्विस में आने वाले कंटेस्टेंट से, एक एस्पिरेंट से या एक सिविल सर्वेंट से यह एक्सपेक्ट किया जाता है या उसकी ज़रूरत ही है कि वह अपने आसपास की चीज़ों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति भी अवेयर रहे, और न सिर्फ अवेयर रहे, उसको वो एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके। विश्लेषण क्यों? अपने राष्ट्रहित में, अपने समाज हित में वो विश्लेषण कर सके। इसलिए ये जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर, यह इससे सवाल आते हैं। और आपको मैं बता दूं 2013 से लेकर के 2021 तक, 2021 तक जो भी क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड में ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद आता है नंबर भारतीय इतिहास। और संस्कृति। इसके बाद आता है भारतीय राज व्यवस्था, शासन एवं संविधान। संविधान ये पढ़ना जरूरी है। संविधान को ऐसा नहीं है कि संविधान के सारे अनुच्छेद आपको रटने हैं, लेकिन संविधान के जो मूल तत्व हैं, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है।